कल पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो चीफ जस्टिस से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने तो दरख्वास्त की है कि देखें जी, आप इसी सिस्टम में रहें, इस सिस्टम के साथ मिलकर चलें। ये दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस करते रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस को भी मालूम है कि वो इस सिस्टम की ही पैदाइश हैं। अगर ये सिस्टम ख़त्म हो गया तो उनकी कुर्सी भी उनके हाथ से जाएगी। अब मोहित पीरजादा ने यहाँ पर क्या कहा है कि कैसे पीटीआई के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस को इस्तेमाल किया है, कैसे शानदार तरीके से पीटीआई रहनुमाओं ने अपना नैरेटिव दुनिया में पहुंचा दिया है। आप ये सुने मोहित पीरजादा ने क्या कहा, फिर इस पर बात करते हैं। बात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, जो पूरी टीम है, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हरकत की। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो नकली चीफ जस्टिस हैं, बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में पुरानी हैं, नकली नवाब, असली नवाब, लेकिन किसी ने अभी तक नकली चीफ जस्टिस की फिल्म नहीं बनाई। ये वो नकली चीफ जस्टिस हैं जिनको असल में चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक जाली असेंबली से एक जाली गैर कानूनी 26 अमेंडमेंट के नतीजे में असल चीफ जस्टिस है उसकी टांग खींच के मंसूर अली शाह ये चीफ जस्टिस बने हुए हैं, जनाब याहिया अफरीदी साहब। तो याहिया अफरीदी साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने एक मुलाकात की। और वैसे तो याहिया अफरीदी साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, जुडिशल रिफॉर्म पे उनका इनपुट मांगा था, तो उन्होंने कहा था मैं ऑपोजिशन से भी मुलाकात करूंगा, उनका भी इनपुट लूंगा। तो ये लगता है ये उसी किस्म की मुलाकात थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसका बड़ा भरपूर उन्होंने इस्तेमाल किया। मुलाकात में तो उन्होंने जो कुछ किया, एक फोटो अपॉर्चुनिटी की, जिसमें आप सबको देख सकते हैं कि बड़ी मुस्कुराते चेहरों के साथ वो याहिया अफरीदी साहब के साथ खड़े हैं, जिसमें आप बैरिस्टर अली जफर को भी देख सकते हैं, बहुत स्माइल कर रहे हैं। उसके अंदर आपको सलमान अकरम राजा भी नजर आते हैं, उसमें बैरिस्टर गौहर भी हैं, उसमें लतीफ खोसा भी हैं, उसमें एक और भी लोग हैं जिनके नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। और इस फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद जो इन्होंने कमाल किया, जो गालिबन याहिया अफरीदी साहब जिसकी तवक्को नहीं करते होंगे, इन्होंने अपनी इस मुलाकात के हवाले से 40 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बड़ी धांसू किस्म की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने चीफ जस्टिस को क्या क्या बताया। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस को हमने बताया कि आपका हाउस सारा का सारा डिसऑर्डर में है, इसे ठीक करें। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को ये बताया कि जनाब इस मुल्क में ना तो कोई आईन है, ना कानून है, ना कोई अदालत चल रही है। उनको ये भी बताया गया कि हमारे किस तरह से घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, इमरान खान के केसेस पे क्या हो रहा है, लोगों को कैसे उठा रहे हैं, पुलिस और जितनी इंतजामिया है वो किसी भी अदालत के कोई अहकाम जो है वो नहीं मानती। उनको ये भी बताया गया कि बलोचिस्तान में किस तरह से मिसिंग पर्सन है, वहां क्या हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से ऐसी कौन सी चीज है, याहिया अफरीदी साहब इसी मुल्क में रहते हैं, ये तो नहीं हो सकता है कि उनको इन तमाम चीजों का नाम पता हो। उनको हो सकता है हम सबसे ज्यादा बेहतर तौर पर पता हो कि क्या हालात है। तो फिर मकसद क्या है उनको सारी चीजें जाके बताने का? मकसद वो नहीं है जो बाहर देखने में लगता है। मकसद ये है कि ग्रैंड स्टैंडिंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने। याहिया अफरीदी साहब का सहारा लेकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपना एक नैरेटिव बताया है, जो सारा का सारा जो है वो पब्लिश हो गया। इसे नैरेटिव शेपिंग कहते हैं, ये उन्होंने किया। सलमान अकरम राजा। तो देखा दोस्तों आपने कि पीटीआई रहनुमाओं ने किस शानदार तरीके से चीफ जस्टिस को जो है वो इस्तेमाल किया और दुनिया को भी बता दिया कि क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। क्योंकि हाल ही में आईएमएफ का वफ्द भी चीफ जस्टिस से मुलाकात कर चुका है। अब ये वफ्द भी देख रहा है कि पीटीआई रहनुमा जो हैं वो चीफ जस्टिस से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि आईएमएफ के वफ्द को वो डोजियर भी दिया गया है जिसमें 26 नवंबर कत्लेआम, 26वीं आईनी तरमीम और बाकी मामलात को देखा गया है। तो इस पर आईएमएफ भी कंफ्यूज है कि वो अब क्या करे, क्या पाकिस्तान को दूसरी किस्त दी जाए या नहीं।